हाँ बच्चों, इसके पहले हमने 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, यानी एक वीडियो में था, 3, 4 एक वीडियो में। तो आज हम लोग फिर 5 और 6 पढ़ते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा ये 5 जो है खूब ध्यान से ज़रा सुनिएगा। पहले इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आर्किमिडीज के सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं, राइट। देखो, तुम आर्किमिडीज के सिद्धांत में पढ़े थे कि जब जैसे मान लो कि द्रव में है ना कोई वस्तु उसमें डुबाई जाती है। मान लो इसमें पानी रखा हुआ है, अब इसमें हम कोई गोली इसमें ऐसे डालते हैं, कोई भी वस्तु हम डालते हैं, मान लीजिए डूब सकती है। तो पढ़े होंगे, याद होगा। थोड़ा ये पढ़ाने से पहले ये बता देना जरूरी है। देखिए ध्यान से, आपको या मान लो ये पूरा लबालब एकदम ये पात्र भरा हुआ था, तब आप ये क्या किए, उसमें लोहा का मान लीजिए ये ठोस एक ठो गोला आप उसमें डालें, राइट। तो आपको याद होगा कि कोई वस्तु जब द्रव में डूबी हुई रहती है तो वह पानी विस्थापित करेगी। जैसे आप ही बताइए, ये पूरा एकदम भरा हुआ था, समझ रहे हो ना। तो पूरा भरा हुआ था, तो जैसे ही तुम ये ठोस डालोगे तो बोलो ये पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो याद है ना, उतना ही पानी गिरता है यहाँ कि जितना ही वस्तु का आयतन होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कि द्रव में अगर वस्तु डालेंगे तो ये पानी गिरेगा ना, तो कितना गिरेगा। याद कीजिए, आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़े होंगे उत्प्लावन बल में। तो ये जो गिरा हुआ पानी होगा उसका आयतन उतना ही होगा जितना किसका होगा, ये गोले का होगा। ये गोला है तो गोले का, बेलन है तो बेलन का शंकु है। इसका मतलब कि हम भी अगर मान लो नहाने का टब एकदम लबालब भरा हो और उसमें मान लो कि मैं उसमें चला गया, तू सोच रहा है कि हम नहीं हटेंगे उसमें, मोटे हैं इसलिए, मान लो तुम ही चला गया, ठीक है। तो मान लो पूरा लबालब भरा हुआ है और तुम उसमें क्या किया, गया। तो बोलो जैसे ही उसमें जाओगे, भीतर नदी में नहाने के लिए डूबोगे, तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो कितना पानी गिरेगा, जितना तुम्हारे शरीर का क्या होगा, आयतन होगा, राइट। तुम 2 आदमी जाओगे तो जो पानी गिरेगा तो दोनों आदमी के शरीर का आयतन उस पानी के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए कि हम इसमें 50 गोले डाल दें, मान लीजिए डाला जा सकता हो, तब मान लीजिए बहुत पानी गिरा इतना, तो इसका मतलब ही जितना पानी का आयतन होगा उतना 50 गोले का आयतन होगा। पहले बोलो, इस सिस्टम समझ में आ गया, कोई शक। अब देखिए, अब इसके बाद इस सवाल को पढ़िए, देखिए ध्यान से। जैसे आपको याद होगा, अब इसमें भी इसी टाइप की बात कहता है। जैसे खूब फिगर पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। यहाँ उल्टा शंकु का मतलब क्या हुआ, देखिए सीधा शंकु कहा जाता है कि शंकु का बेस कहाँ हो, नीचे हो, है ना, और उसका शीर्ष कहाँ हो, ऊपर। और उल्टा का मतलब कि उसका शीर्ष नीचे है और उसका मुंह कहाँ है, ऊपर है, राइट। अब जैसे मैं फिगर के द्वारा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे बोलिए ये आपका ये शंकु हो गया, या उल्टा शंकु हो गया, या जो क्वेश्चन कहा। अच्छा, इसमें पूरा पानी इसमें समझिए कि भरा हुआ है, राइट। इसमें पानी जो है ये भरा हुआ, खूब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह पूरा एकदम लबालब पानी भरा हुआ है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 है। चलिए, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और जो इसका हाइट है बच्चों, हाइट देखिए, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 है। तो यानी ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 हो गया। ये जो पानी से भरा जो पात्र है शंक्वाकार, तो इसका हम लोग को त्रिज्या ऊंचाई मालूम है। अब देखिए क्या कहता है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अब इसमें भरा हुआ पानी है बच्चों, इसमें जैसे शीशे की कुछ गोलियां जिसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, इसमें डाली जा रही हैं। कुछ गोलियां डाली जा रही हैं। नंबर ऑफ जो गोली की कितनी संख्या है ये हम लोगों को बताया नहीं गया है, कुछ गोलियां डाली गई। तो यही कहा कि जब ऐसी सेम त्रिज्या वाली जब कुछ गोलियां डाला गया तो बोलो इसमें से पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो गिरेगा तो कहता है
कि शंकु का जो आयतन है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, प्रत्येक 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत मार्केबल बात है। यानी जो हम इसमें गोली डाले है ना, तो इस शंकु का जो आयतन है ना, आयतन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर एच, मानी इसका आयतन इतना ही ना है। तो ये अपने आयतन का 1/4 भाग पानी क्या हो गया, गिर गया। इसका मतलब इतना पानी गिर गया, नहीं बोल रहे हो? अरे कहा ना कि गोली हम डाले तो पानी गिरा। तो हमसे सवाल ने हमसे कहा कि शंकु का जो ये आयतन है ना, उसका 1/4 भाग गिर गया। यानी शंकु का आयतन बोलिए इतना ही है कि नहीं है, 1/3 पाई r स्क्वायर। तो इसका 1/4 गिर गया। तो अब आप सोचिए बच्चों कि आपको अभी अभी बताए हैं, यानी गिरा हुआ पानी का आयतन उतना ही होगा जितना इस सभी गोली का आयतन होगा। क्यों? तो अगर हम कुछ गोलियां शीशे की डाले हैं तो उनके डालने से जो पानी जो विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापित पानी का आयतन और फिर सभी गोलियों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अभी ना इसके पहले एग्जाम्पल दे के समझाए हैं। तो इसका मतलब कि विस्थापित पानी का आयतन गोली के, मान लो कि हमने n गोली डाला, कितना n, तो इसका मतलब n गुने एक गोली का आयतन कितना होगा, तो 4/3 पाई बड़का r क्यू, क्योंकि इसका रेडियस अलग इसका रेडियस अलग। तो बताइए, तो हम n गोली इसमें डाले हैं तो n गोली का आयतन इतना ही ना होगा, n गुने एक गोली का आयतन, अब बराबर है विस्थापित पानी का आयतन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने मान लीजिए हमने n गोली डाला, n गोली 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, तो उस पूरे गोली का जो आयतन होगा, बोलिए वह इसी के 1/4 भाग के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि कहा है कि गोली डालने से पानी उतना ही गिरा है जितना ये जो शंकु का आयतन है उसका 1/4 है। इसका मतलब टोटल गोली का आयतन बराबर 1/4 भाग शंकु का आयतन। ओके, अब इसमें क्या करना है, n निकालना है कि हम कोई को गोली डाले। तो गौर से देखिए, n गुने ये 4/3 हुआ। अब बोलिए पाई का मान तो आप जानते ही, पाई का मान काम कीजिएगा, पाई पाई तो दोनों कट जाएगा आराम से, है ना। तो r क्यू है, तो इसका r है 0.5 का क्यू। बोलिए n गोली का आयतन इतना हुआ, 1/4, चूँकि 1/4 आयतन गिरा है, तो 1/4 गुने 1/3 है, r कितना है 5 स्क्वायर, गुने h कितना है तो 8। अब इसी को हल कर लीजिएगा, चूँकि मैं तो हल डालूंगा ना, तो आप लोग इसको आराम से n बराबर है जाके इधर बटा नहीं हो जाएगा, चाहे दशमलव को तोड़ के बनाइएगा, हम बना ही हुए हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोई द्रव में जब वस्तु पूर्ण रूप से डूबती है तो उसका जो आयतन है उतना ही पानी विस्थापित होता है। यानी विस्थापित पानी का आयतन डूबे हुए भाग के आयतन के बराबर। चूँकि यहाँ पर n गोलियाँ गिराई गई तो 1/4 आयतन निकल गया। सीधा मतलब है कि n गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन जितना है उसका 1/4, क्योंकि 1/4 ही ना गिरा है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है, छठा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इजी सवाल है, भारी नहीं। देखो ऊंचाई, लंबा चौड़ा देख के मत समझो, है ना। हम ऊपर लाइन नहीं देते हैं बच्चों ना, कि बड़ी टाइम लग जाता है लिखने में, जगह भी ज़्यादा छेंकता है, तो आपको पढ़ने से मतलब है ना। ऐसे तो हिंदी को ऊपर पूरा देना चाहिए, मैंने नियम तो यही है, लेकिन देखिए इससे टाइम थोड़ा मेरा बचता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अगर कोई कहे कि ऐसे है तो कहे, ठीक है। देखिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। अब देखिए बड़ी आसानी से देखिएगा, देखो इसमें क्या कहा कि इसमें कहा बच्चों कि जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे एक बेलन हो गया, बहुत तेजी सवाल है। चलो 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, आधार व्यास 24 है, इसका मतलब हो गया बच्चों कि इसका जो व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो निश्चित है कि इसका त्रिज्या 12 होगा
और इसका ऊंचाई कहता है 220 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। देखिए 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक और बेलन आरोपित है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने कहा कि एक स्तंभ बना है, स्तंभ में क्या है कि एक बेलन नीचे है जिसका रेडियस यानी व्यास 24 था, त्रिज्या 12, ऊंचाई इतना, इसके ऊपर एक और बेलन है। देखिए क्या कहता है, एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 वाला एक और बेलन है। तो त्रिज्या 8 होगा तो ये छोटा हो जाएगा इससे, बोली होगा कि नहीं होगा? तो आप गौर से देखिए। तो मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे बोलिए ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए। अब इसका त्रिज्या कहता है, इसका त्रिज्या कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई कितना है? तो 60 सेंटीमीटर है। मैंने ऐसे ही एक स्तंभ बना है। ये समझ में आया कि नीचे एक तनी मोटा बेलन है, मोटा हम लोगों के कहने का सेंस कि उसका त्रिज्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना। और ऊपर का त्रिज्या 8 है, ऊंचाई 60 और 220 है। और ये लोहा का बना हुआ है। क्या चीज़ का बना है? लोहा का। बच्चों ध्यान से ज़रा सुनिए, है ना। कहता है कि बताइए इसका आयतन क्या है। अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो थोड़ा सा लफड़ा होता। ये तो आयतन है, इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, दोनों को जोड़ो तो हो गया। स्तंभ का आयतन नहीं निकल जाएगा? ये पहले समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ना, अब बताओ इसका आयतन क्या करोगे जरा बताओ तो इसका आयतन होगा ना पाई हाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो गया? 12 स्क्वायर। अब बेचारा एच कितना है? 220। फिर जोड़ इसका आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच कितना 60। बोलो इसी को ना खाली हल करना है। अब अपना पाई कॉमन लेके ये सब आप काट सकते हैं। कोई कुछ था या कुछ नहीं था। मैंने सीधा यही था बच्चों कि जो ये स्तंभ देख रहे हो ये अलग है, ये अलग है ना। तो इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। अब उसके बाद देखो सवाल में क्या कहता है कि जब तुम आयतन निकाल लेना तो कहता है क्या कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है। यानी अगर इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका द्रव्यमान कितना ग्राम है? 8 ग्राम। तो इसका सीधा मतलब है कि जितना हमको आयतन आएगा हल करने से, है ना, तो उसमें हम कितना ग्राम से गुना करेंगे? 8 ग्राम से। क्यों? तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या है? 8 ग्राम। तो जितना घन सेंटीमीटर आएगा उतना गुने 8 तो ग्राम में आएगा। यदि ग्राम 1000 से ज़्यादा आएगा तो 1000 से भाग दे दीजिए तो किलोग्राम में आ जाएगा। ये कौन ऐसी बात है? बात समझ रहे हैं ना? ये समझे ना पहले कि जितना आयतन आएगा, तो हमको दिया ना सवाल कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है 1 घन सेंटीमीटर का। अब मान लीजिए हमको आयतन आया 50 घन सेंटीमीटर, तो कितना द्रव्यमान? तो 1 घन सेंटीमीटर का 8 है तो 50 घन से गुना नहीं कर दिया जाएगा इसमें? बोलो तो 400 ग्राम आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर हम इसके अगले भाग में 7 और 8 सवाल है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी डाल देंगे। ठीक है ना। तो चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं निकाल देता हूँ। 5 और 6 का चलिए देखिए, पहले 5 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए फिर आप 6 का ले लीजिए। देखिए असम कैसा बनाया है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद 7 और 8 डाल देते हैं। ओके।